मुस्लिम लोग तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ वैशी आत्माएं हैं जो एक शारीरिक संबंध बनाती हैं स्त्रियों के साथ। कहते हैं कि तांत्रिक जो है वो सामने वाले बंदे को ऐसे वचन में बांध लेता है कि कर्मों का सारा हिसाब किताब उसे ही भुगतना पड़ता है। नहीं भुगतना, कोई कहे कि यार मेरे भाई पे मारण कर दे, मेरा इस औरत के साथ कुछ गलत संबंध बनवाने को, या किसी का इंग्लैंड से था केस, उसमें उनका ये हालत थी, जो बड़े भाई ने ना छोटे भाई की बहू को अपना पास रख लिया, छाती ठोक क्या किया आपने उसमें? मैंने किया उसका वो हाल किया, वो असर किया। एक तो दुनिया से विदा हो गया। कभी आप पे अटैक हुआ? अटैक हुआ 2019 में। हमें एहसास नहीं हुआ कि वो चीज ऐसे अटैक कर जाएगी क्या। तो उनकी अपार शक्ति इतनी बड़ी कि उस समय वो मैं अपने आप को बचाने लग गया और पिताजी पे हमारे पे वो अटैक हो गया। कभी मुस्लिम तंत्र से आमना सामना? मुस्लिम लोग तो ये जो कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं। पावरफुल है सनातन से ज्यादा तंत्र ये। मुस्लिम लोग तो तंत्र क्रिया जो है ये सिर्फ फायदा ही नहीं करती है, नुकसान भी करती है। लोग अपने फायदे के लिए अगले का नुकसान कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो करते हैं। नहीं, मेरे पास ऐसा हुआ था। मिनोरिटी बच्ची के केस के लिए एक आदमी आ गया, एज थी उसकी 40 वर्ष। तो कहते हैं कि ये काम करना, मैं भगा दिया उसको। आजकल कैसे कैसे केसेस से आपका सामना हो रहा है? जय श्री महाकाल। ऐसा जय है श्री कि महाकाल। केसेस तो बहुत सारे आजकल आपको पता ही है, तंत्र क्रिया में ज़्यादा लोग विश्वास रखते हैं और इसी चीज़ों की तरफ लोगों का रुझान भी है। बहुत सारे लोग तंत्र क्रिया की तरफ ही जा रहे हैं। खास करके एक जो समय ऐसा चल पड़ा है कि हाथ को हाथ नुकसान कर रहा है। तो एक तो लोगों को बहुत इंस्टेंट मनी चाहिए, एकदम से पैसा चाहिए, एक प्यार की चाहना जो है वो, और इस वजह से लोगों के नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। क्योंकि तंत्र क्रिया जो है ये सिर्फ फ़ायदा ही नहीं करती है, नुकसान भी करती है। तो होता क्या है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए अगले का नुकसान कर देते हैं। तो ये बहुत सारे केसेस मेरे पास आ रहे हैं जिनकी वजह से काफ़ी लोग जो है नुकसान का सामना करना पड़ा है। कई बर्बाद भी हो चुके हैं, कईयों को नुकसान हो चुका है। तो बहुत चिंताजनक बातें चल रही हैं। खैर, तंत्र क्रिया बुरी नहीं है। तंत्रिक विद्याएं जो हैं बहुत अच्छे कार्य करती हैं अगर इंसान सही तरीके से करे तो। पर लेकिन बदनाम है। बदनाम हो गया। और आजकल तो मैं कह रहा हूँ तांत्रिकों की बाढ़ आ गई है आज से। हमारे जैसे बंदों की वजह से आई है क्या बाढ़ ये? नहीं, ये तो आप तो सोशल मीडिया के एक माध्यम बने हैं। खैर, जनता जागरूक हुई है, जनता तक बात जाती है, अच्छी बात है। कोई जो समय था जब हम 20-25 साल पहले जब हमने शुरू किया था, काम सीखते थे, तो उस समय लोग बस बिरला ही लोगों को तंत्र क्रियाओं के बारे में पता होता था और कम लोग इस तरफ ध्यान देते थे। बिल्कुल सत्य। और आज जो है, आज के जो वक्त चल रहा है, वो हर कोई चाहता है कि बस तंत्र से हमारा भला हो जाए, तंत्र क्रियाओं से असर हो जाए। या तो मैं कहूँगा कोई कलयुग का असर आ रहा है या फिर तृष्णाएं बढ़ गई हैं, अंदर भी व्याकुलता जो है इंसान की अंदर से वो बढ़ गई है। मैं भी यही सोच रहा था, लोग एक दूसरे से जेलस हैं, लोग एक दूसरे की नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, ये आज से है, ये पहले से ही, तो पहले से ही नहीं चलता आ ये रहा है, सदा चला है। ये तो महाभारत में भी तो यही हुआ, युगों से चलता आ रहा है। हाँ। पर अब कुछ कलयुग का जैसे बहुत चरम सीमा पे काम चल रहा है, तो अभी ज़्यादा है। अभी बहुत ज़्यादा लोग क्या है कि एक तो अपने काम को नहीं अपने वश में रख पाते। तो काम के लिए क्या होता है कि जो चाहते हैं वो करवाएं, तो वशीकरण के लिए भागते हैं। मेरे को फला लड़की पे कर दो, उस औरत पे कर दो, या फिर मेरे को इस लड़के पे कर दो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ लड़के या आदमी ही कराते हैं, लड़कियां औरतें भी कराती हैं। तो एक तो ये बड़ा चरम सीमा पे है। एक जो है इंस्टेंट मनी सबको चाहिए, क्योंकि खर्चे लोगों ने इतने पाल लिए हैं, वो निकालने के लिए उनको जैसे कोई धन की प्राप्ति हो, किस प्रकार से हो, कैसे हो, तो उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा भागदौड़ में लगे रहते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है तंत्र में भी? तंत्र में देखो, कॉमन प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगा कोई खास प्रॉब्लम है, पर असल में क्या है कि अगर कोई किसी पे करता है तो वो उसका फ़ायदा तो उठा पाता है, पर उसकी सारी ज़िंदगी खराब कर देता है। आपने ब्रह्म राक्षस का नाम सुना होगा। हाँ। आपके पॉडकास्ट में भी मैंने काफ़ी देखे हैं, रील्स, उन पे भी आपने जिक्र किया है। आए जो यहाँ आते हैं सभी ज्ञानी, वो भी बात करते हैं। ब्रह्म राक्षस क्या है? ब्रह्म राक्षस ये है कि एक बुद्धिजीवी ब्राह्मण जिसको संपूर्ण ज्ञान हो और उसने सारी जिंदगी में कोई अच्छा कार्य ना किया, उसने बुरे कृत्य किए हों और मरने के पश्चात उसको मुक्ति नहीं मिलती है, तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। तो वो क्या होता है कि वो नुकसान ही करता है। तो जो इंसान कर्म करेगा
मान लीजिए कोई गलत कर रहा है, लोभ लालच में, पैसे के लालच में कोई आपके पास किसी भी काम के लिए आता है, तो आपको अंतरात्मा से सोचना चाहिए कि ये कार्य गलत है या सही है, किसी की ज़िंदगी उजाड़ के क्या मिलता है। मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ कि प्रेम प्यार करना बुरी बात है। प्रेम होता है, सत्य है, और उसके लिए अगर हमें कुछ करना पड़े, जैसे वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, बहुत सारे वशीकरण, 11 प्रकार के वशीकरण होते हैं, तो वो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो उसका आप नुकसान भी कर सकते हैं। उच्चाटन क्रियाएँ हैं और तंत्र क्रियाएँ हैं और अलग-अलग प्रकार से पूजाएँ होती हैं, तो वो हम कर सकते हैं। पर होता क्या है, कुछ लोग अपने पैसे के बल से लोगों का नुकसान ज़्यादा करते हैं। मतलब किसी की लड़की के ऊपर वशीकरण कर लिया, उसको यूज़ किया और फिर छोड़ दिया, तो उसकी ज़िंदगी सारी खराब हो जाती है। तो मैं ऐसे लोगों को के तो मैं खिलाफ हूँ। फिर तो तंत्र क्रियाएँ जो करवाने आते हैं मैं तो भगा देता हूँ। मेरे लेकिन पास बहुत सारे लोग तो करते नहीं, हैं मेरे कि पास ऐसा हुआ था कि मेरे पास एक मिनोरिटी बच्ची के केस के लिए एक आदमी आ गया। एज थी उसकी 40 वर्ष, और वो उनके कोई नज़दीकी थी। तो नाम तो अब क्या बताऊँ आपको। ख़ैर बड़े शहर से ही थे, दिल्ली से ही। तो कहते हैं कि ये काम करना है, मैं भगा दिया उसको। मैं रुकना ही नहीं है, क्या काम है मेरे पास? मतलब मेरे पास क्या क्या लेने आए हो तुम? हैं तुम्हारे पाप का हिस्सा मैं भी बनूँ? ये नहीं है। ये जैसे इंसान कर्म करेगा वैसे फल मिलेगा। तुम करवा के चले जाओगे, तुम्हें तो भगवान ने देना ही देना है फल, लेकिन उसका कुछ ना कुछ असर हमें भी मिलेगा। क्या पैसा थोड़ी है सारी ज़िंदगी। लेकिन कहते हैं कि तांत्रिक जो है वो सामने वाले बंदे को ऐसे वचन में बांध लेता है कि कर्मों का सारा हिसाब किताब उसे ही भुगतना पड़ता नहीं, है तांत्रिक। भुगतना उसे पड़ता है, लेकिन 100 बातों की बात आपको बता दूं कि 99 पत्थर लगेंगे, 99 नहीं लगेंगे, एक ज़रूर लगेगा। तो ये मान लीजिए कि 100 काम आपने किए, एक तो कहीं न कहीं तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अजर अमर का आशीर्वाद दिया हुआ था राक्षसों को भगवान ने, पर उनका भी तो वध हुआ ना लास्ट वध में। हुआ लास्ट में। तो कृत्य गलत किया हुआ नुकसान ही होगा। जो कृत्य गलत कर दिया है उसका आपको फल भुगतना पड़ेगा। आप इसे बच नहीं सकते। बाकी क्रियाएँ मैं सारी संपूर्ण करता हूँ। हर एक प्रकार की मारण क्रिया भी होती है, उच्चाटन क्रिया भी होती है, हुँ, वशीकरण क्रिया भी होती है, हुँ। सम्मोहन क्रिया भी होती है। हर एक प्रकार का काम होता है। काम हम कर सकते हैं और करते भी हैं। किसी प्रकार की कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। मैंने 11 पिशाचों को अपने वश में किया हुआ है। पीछे ही अभी कुछ ही समय पहले मैंने किया है, और उनको वो जो माँगते हैं उनको देते भी हैं, काम भी उनसे करवाते हैं। तो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं वो। पर जहाँ हमें लगे कि ये सत्य की ओर है राह, तो फिर साथ देते हैं। ऐसे नहीं ज़बरदस्ती, क्योंकि मैं पैसे के लालच में काम नहीं करता हूँ। लोग डरते हैं तंत्र क्रिया में बैठने से। मैं कहता हूँ, लोगों कहते हैं बहुत सारे अघोरी योगर तांत्रिकों का मैंने सुना है कि जी हम नहीं, तंत्र क्रिया में किसी को नहीं बिठाते हैं। मैं कहता हूँ मैं बैठाता हूँ। आइए बैठिए। 1% रिस्क रहता है, 99% रिस्क नहीं रहता, कुछ नहीं है। लेकिन 1% क्या रहता है? 1% रहता है। वो 1% अगर विकराल रूप में आ गए, आप शमशान घाट में कर्म कर रहे हो, विकराल रूप में महाकाली जो है वो आ गई, जो काली है अपनी शमशान काली जिसको बोलते हैं, वो वहाँ उत्पन्न हुई, तो उस समय हो सकता है कोई डर हो सकता है वहाँ नेगेटिव कोई चीज़ ऐसी आ जाए जो राक्षस रूपी है, और वो उस समय हम अपनी क्रिया में हो बिजी और वो ना संभाल पाए उसको, तो थोड़ा 1% वो चांसेस होता है। मतलब 100 काम करेंगे तो एक होने के चांसेस रहते हैं, वरना नहीं। और कोशिश ये रहती है कि 100 में से 100 नहीं। तो लोगों को जो भय रहता है कि हम बैठ नहीं पाएँगे, तो मैं तो कहता हूँ खुले दिल से आएँ, मेरे पास बैठ के करवाएँ। जो काम आप करवाना चाहते हैं, सामने बैठ के करवाएँ। कई लोगों को ऐसा रहता है जी फ़ोन पे पता नहीं सही है या गलत है, और हो सकता है गलत भी होंगे लोग, तो होता है कि नहीं बाहर होता। के केसेस भी लेते हो? हाँ, बहुत सारे, बाहर के बहुत सारे केस मैंने सॉल्व किए हैं। ऐसे-ऐसे केस हैं कि मैं आपको अभी विवरण बताऊँगा हाँ जी। कि अमेरिका में टेनेसी है, वहाँ से एक कस्टमर थे, उनका बहुत बुरा हाल हो गया था। उसका कंडीशन ये रही कि उन्हीं के यहाँ पे उनके छोटे भाई और बड़े भाई साथ में काम करते थे, तो अच्छा बिज़नेस चल रहा था। पर कहते हैं ना कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब इंसान का बुरा समय आता है तो अपनी बुद्धि पराई हो जाती है। उनके छोटे भाई का जब विवाह किया, तो पता नहीं उनके धर्मपत्नी ने क्या उनको समझाया या कुछ ऐसा किया, तो उन्होंने तंत्र क्रियाओं से ये हालत किया कि भाई को तो बेड पे ले आए, और सारा ओह! धन जो है उन्होंने अपने और कब्ज़े में कर लिया। कब्जे में कर लिया। तो फिर जाके उनका केस मेरे पास आया था, वो गुजरात से थे।
अपना वडोदरा से, तो वहाँ से थे वो। तो उनका केस मेरे पास आया, तो मैंने उनसे बातचीत की। तो वो बेचारे यहाँ उनके कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि ऐसे गुरुजी आपका पता चला है, तो हमारी ऐसी समस्या है। मैं समस्या ऐसे हल नहीं करता हूँ। मैंने कहा पहले मैं देखूंगा। तो उनके गुजराती में बोलते हैं मेली विद्या थईगी, मतलब मुझ पे काला जादू हुआ है। मेली मैली विद्या थईगी मतलब कि मेरे पे काला जादू हुआ है। तो मैंने कहा पहले ऐसा नहीं है, हम देखेंगे। उन्होंने बात करवाई थी, वहाँ पे अमेरिका बात हुई। तो फिर जाके हमने उनका इलाज चला, 6 महीने उनका इलाज चला जाके। फिर वो लाइन पे वापस, मतलब कि जहाँ से वो थे ना, क्योंकि वो अरबों में खेल रहे थे और उनको रोड पे ला दिया, ऐसी हालत हो गई थी उनकी। पर वापस जाने के लिए तो वो वक्त लगता ही है। खैर उनकी समस्या तो जन ही दिनों में ठीक हो गई थी। तकरीबन कोई 40 दिन का काम किया उसी के बीच, लेकिन वो वापस उस मुकाम पे पहुंचने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर भी रिकवर करना और फिर काम को रिकवर करना, पैसे को दोबारा से वहीं स्टैंड करना, फिर जाके वो आज टाइम ठीक लगता है हुए हैं। इसमें। तो टाइम लगता है क्योंकि गिराना तो आसान है, कोई भी चीज है आप खिंडा देना, हाँ खिंडा देना, खिंडा देने में टाइम लगता है, भरने में टाइम हाँ लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी घर है आपने बनाया तो वो बनाने में वक्त लगेगा, तोड़ खिंडाने में नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तुरंत हो जाएगा। तो वो सिस्टम ये है कि दुनिया इतनी बुरी है। एक माँ के जन्मा हुए दोनों भाई, और छोटे भाई को उसने, बड़े भाई ने कितना कुछ सींचा, खून से स्टैंड किया, और वही उसका शत्रु बन गया। तो ये कलयुग है, ये नुकसानदेह चीजें हैं। मुझे बताइए कि जो आपने बोला कि देखना पड़ता है पहले कि काला जादू है भी या नहीं, हाँ, देखने का क्या प्रोसेस है? देखने का प्रोसेस ये रहता है कि इसके अंदर फोटो चाहिए होती है अगले इंसान की, उसके हाथ की फोटो चाहिए होती है, उसका नाम चाहिए होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ अगर मालूम होती है तो वो चाहिए होती है, और वो जहाँ रह रहा है उस स्थान की फोटो चाहिए होती है। अगर काला जादू के प्रॉपर तरीके से हम जानना चाहें कि इन पे कुछ किया हुआ है, उससे भी अगर नहीं पता चलता है तो उनको फिर 15 दिन का वेट करना पड़ता है। अमावस्या के दिन उनको रात्रि में दीपक जगाना पड़ता है, और वो उनके जो ब्रह्म स्थान होता है घर का, उसमें उसको जगा के रात को रखना पड़ता है। अगर वो दीपक रात भर जलता है तो उनको कोई समस्या नहीं है। अगर वो बंद हो गया, जलाने के कुछ देर बाद भी चेक कर सकते हो, पर रात भर उनको जागना ही पड़ेगा। तो वो अगर बंद हो जाता है तो 100% उनके घर पे किया हुआ होता है। क्या वो होता है? हाँ। ऐसे केस आते हैं आपके पास कि जैसे आपने बोला कि मैं उल्टे काम नहीं करता, लेकिन फिर भी हम्म कोई कहे कि यार मेरे भाई पे मारण कर दे, या हम्म मेरा इस औरत के साथ कुछ गलत संबंध बनवाने को, हम्म। या किसी का बिजनेस उजड़वाने को, ऐसे कितने केसेस आते हैं? बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस आए हैं। वो हुआ यूँ था कि जो आपने चलो बताया, तो मैं बताता हूँ आपको। इंग्लैंड से था केस, और हमारे नज़दीकी देश से था। नाम नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि समझ गया मैं। तो उसमें उनका ये हालत थी कि जो बड़े भाई ने ना छोटे भाई की बहू को और घरवाली को अपना पास रख लिया। कोई बन गया उनका हिसाब किताब, तो छोटे भाई को घर से निकाल दिया। तो दुखी हुई, तो उनके वो बात सुन के ना मुझे पुरातन काल की याद आ गई, त्रेता युग की याद आ गई। रामायण में भी सेम ऐसा ही हुआ था कि बाली ने जो है ना सुग्रीव की धर्म पत्नी को जो है पास रख लिया था। तो श्री रामचंद्र जी से जब उनकी वार्तालाप हुई तो वो दोनों एक जैसे थे। तो बाली के अंदर क्या बल बड़ा था, तो वो सामने वाले, उनको ऐसी शक्तियां थी, वरदान था कि सामने वाले व्यक्ति के आदि शक्तियां वो छीन लेते थे। तो जब भी उनका युद्ध द्वंद होता है तो वो हारता ही हारता सामने वाला। तो भगवान श्री रामचंद्र से बात की, तो रामचंद्र जी ने कहा मैं सामने आऊंगा तो ये तो मेरी भी शक्ति ले लेगा, इसको वरदान है। तो पेड़ के पीछे होकर उन्होंने तीर जब मारा तो बाली गिर पड़ा धरती पे। तो भगवान श्री रामचंद्र उनके नज़दीक चले गए। नज़दीक जब चले गए तो बाली ने सवाल किया, बोले मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हे नाथ तू काहे मोहे मारा। बोले हे भगवान, मैं और मेरे भाई आपके दोनों प्यारे हैं, मैं बैरी थोड़ी हूँ, और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, मैंने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं आपका, तो मुझे क्यों आपने मारा। बड़ी गहराई है बात में कि मैंने तो कभी आपका कुछ बुरा ही नहीं किया। मुझे क्यों मतलब हाँ, दंड मेरा दिया? भाई हाँ। तो आपका प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया, तो आपने मुझे क्यों मारा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अनुज भ्राता भुगना सुत नारी, इन पे दृष्टि डाले वो है दुराचारी। बोले हे बाली, जो छोटे भाई की बहू, बेटे की बहू, उन पे दृष्टि गलत डालता है, वो व्यक्ति संसार का शत्रु होता है। उसका वध करने में कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, और मैं मर्यादाओं में बंधा हुआ हूं। मैं तुम्हें ये वचन देता हूं
कि मैंने तुम्हारा वध किया, अगले जन्म में मैं तुम्हें इसका बदला चुका दूंगा। तो जब द्वापर युग आया, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण जी को इस संसार से जब जाना विदा लेनी थी, तो उस समय एक भील के बाण से उनके पाँव में पद्म था, तो पद्म में बाण लगा तो भील रोने लगा कि मुझसे ये क्या अन्याय हो गया प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, विलाप मत करो, प्रलाप मत करो, ये जो है पूर्व जन्म का लेखा जोखा है, तुम पिछले जन्म में बाली थे, मैं राम था, मैंने तुझे मारा था, आज तूने मुझे मारा, अपना हिसाब बराबर हो गया। तो ऐसे व्यक्तियों का बुरा करने में कोई पाप नहीं है, और वो मैं कार्य कहता हूँ, छाती ठोक क्या कर किया कहता आपने हूँ, उसमें? मैंने किया उसका वो हाल किया, वो असर किया कि वो कई जन्मों तक याद रखेगा। खैर, लेकिन उसकी हालात ये कर दी कि वो इंसान अपने बिस्तरे से उठ नहीं पाया। लास्ट में ये हालत हुई। लेकिन उसमें एक चीज और हुई, वो क्या हुआ कि वो भागीदारी तो उसकी पत्नी ने भी जो है ना धोखा दिया ना उसको, सत्य है। उसके साथ भी ऐसा हुआ कि एक तो दुनिया से विदा हो गया और एक शायद होगा अभी, क्योंकि ये बात काफी 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 8 साल से भी ऊपर ही हो गया। तो ये घटना तब की है, तो वो अब जिंदा है नहीं है वो ईश्वर जानता है। पर वो इंसान रोने लग गया था कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। तो पहले उनके बारे में जाना, क्योंकि कई बार इंसान हो सकता है कि एक संवेदना के तहत आ जाए कि मैं ऐसी बात कहूँगा तो पता नहीं मेरा साथ दे दें, नहीं करते होंगे। लेकिन वो जब मैंने सारा उनका पता किया, चेक किया, 15 दिन तक मैंने उनको समय देता रहा, करूँगा करूँगा, नहीं करूँगा, समय नहीं है, आज नहीं है, कल नहीं है। फिर जाके मैंने उनका काम हाथ में लिया और किया, और वो हुआ। तो ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। फिर पाप और पुण्य से मत डरो, करते से करो और पाप दोष से मत डरो। देखो, संसार है ये। भगवान श्री कृष्ण जी ने एकादशी के दिन उपदेश दिए थे, हम सबको पता है, इतवार का दिन था, अर्जुन जी को दिए थे। उपदेशों से पहले जब युद्ध भूमि में चले गए कुरुक्षेत्र में, तो भगवान कृष्ण के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए भी अर्जुन जी ने अपना धनुष रख दिया था गांडी भी, मैं वाण नहीं चलाऊंगा। कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई गुरु है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई मामा है, कोई जीजा है, मैं नहीं मार सकता इनको। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था ना कि भाई तू इन्हें नहीं मारेगा तो ये सुनिश्चित ही तुम्हें मारेंगे। तो धर्म की स्थापना करनी है तो पाप का अंत करना पड़ेगा। तो जब ऐसे हालात आ जाते हैं कि जब जो लोग गलत कर देते हैं, बहुत ज्यादा बुरा करते हैं, तो उनका अंत करने में बुराई नहीं, ये बिल्कुल एक सही कह रहे सच्चाई हैं है। फिर चाहे वो पाप है या पुण्य है, करता तो वो मालिक है ना, करवाता तो वही है। हम बात भी कर रहे तो उसकी मालिक की मर्जी से ही कर रहे हैं ना, क्योंकि इस संसार में तो कोई भगवान तो हो ही नहीं सकता। जिसने आप। माँ के पेट से जन्म लिया उसे एक दिन जरूर जाना है, कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो। कभी टकराव हुआ है किसी बड़े तांत्रिक से ही आपका? हाँ, हुआ है। एक किन्नर तांत्रिक से हुआ था मेरा। किन्नर तांत्रिक जो है वो ये समझिए कि अघोरी साधक की तरह ही होते हैं, और उनकी शक्तियाँ पार होती हैं, क्योंकि उनके पास अर्धनारीश्वर का असर होता है, भगवान शिव का ही रूप है वो। तो बहुत उनके साथ मेरी जिहाजियत रही। वो सिर्फ ये था कि अपने कोई लड़की के ऊपर काला जादू हुआ था, वशीकरण किया वो हुआ उन्होंने था। किया था? हाँ, उन्होंने किया था और वशीकरण कर दिया था। तो लड़की के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा नाजुक बन गए थे। मतलब लड़की की ये हालत थी कि वो खाना ना खाए, घर वाले परेशान, स्वास्थ्य उसका खराब रहने लग गया। तो इस वजह से फिर उनका मेरा सामना हुआ, काम किया। उन्होंने चैलेंज किया था कि आप करके दिखाओ। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। भाई ये तो है नहीं कि मैं बड़ा आप बड़े, बड़े तो भगवान शिव हैं, आदि अनादि, जिन्होंने जन्म दिया है, जिनमें प्राण जाने हैं। तो देखी जाएगी, आप भी उनके भक्त हैं और हम भी उन्हीं के भक्त हैं। बहुत उनसे जिहाजिद हुई, समय चला काफ़ी, और फिर जाके हमारी विजयी हुई। आज वो बिटिया, उसकी शादी हो चुकी है। कभी आप पे अटैक हुआ हो? हाँ, तकरीबन ये हो गया था, मेरे ऊपर अटैक हुआ 2019 में, और उसका मुझे नुकसान झेलना पड़ा। मेरे साथ ही मेरे पिताजी थे उस समय, तो हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन हुआ यूँ था कि हमें एहसास नहीं हुआ कि वो चीज़ ऐसे अटैक कर जाएगी क्या। क्योंकि चीज़ को जब हमने बलि वगैरह लगा के, एक हम लोग क्या करते हैं कि थाल तैयार करते हैं जिसमें भोग देना होता है, जिसमें आप तामसिक करते हैं वैसे सारा? तामसिक करते हैं, तामसिक क्रियाएं करते हैं।
तो उसमें काफ़ी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, जैसे बकरे की कलेजी हो गई, अंदर के फेफड़े हो गए, अपना सिर हो गया, तो वो सारी चीज़ों का भोग देना पड़ता है। तो वो राक्षस उसे लेते हैं। तो वो जब दिया तो उनकी अपार शक्ति इतनी बढ़ी कि उस समय वो मैं अपने आप को बचाने लग गया और पिताजी पे हमारे पे वो अटैक हो गया। हालाँकि पिताजी 2022 में गुज़र गए थे। बड़ा कोशिश की मैंने बचाने की, पर नहीं उस समय वो बच पाए। तो बड़ा एफर्ट्स लगाया, लेकिन 3 साल ज़िद करते रहे उसी चीज़ से। तो कई बार क्या होता है कि इंसान सही करते हुए खुद के ऊपर भी हो जाता है। तो हम काम ही कर रहे थे किसी का। अग्रवाल थे अपना चंडीगढ़ से ही, उन्हीं का ही काम कर रहे थे। तो एकदम से ही नुकसान हो गया। तो होता है, ऐसी कोई कभी बात घोस्ट नहीं अटैक है। हाँ, किसी घोस्ट अटैक तो देखो एक बार राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में फतेहपुर है, हम्म वहाँ हुआ है। एक वहाँ औरत पूरी हुई थी, तो उसको जला के मारा गया था घर वालों ने। एक कास्ट होती है, तो रेलवे स्टेशन के नज़दीक वहाँ पे उनके घर हैं। तो वो वहाँ पे है। तो उसका हमारे ऊपर अटैक हो गया था। उसको वो क्या है कि कुछ चीज़ें थी हमारे साथ में, हम काम ही करने जा रहे थे। वहाँ भी एक शमशान भूमि है नज़दीक में ही, वहाँ हम काम करने जा रहे थे। तो कुछ चीज़ें थी हमारे पास, जैसे हम लोग जब कार्य ऐसे उतारे लगाते हैं ना, तो उसमें रात्रि में लगती है और अमावस्या के दिन लगती है। अमावस्या के दिन ये शक्तियाँ बहुत हैवी रहती हैं, पावरफुल रहती हैं। तो वो क्या होता है कि हमारे पास कुछ मीठा था, हम्म कुछ तामसिक चीज़ें थी साथ में। तो जब हम लेके चले तो वो चीज़ साथ साथ आ गई। जब वो साथ आई तो हम क्रियाएं करने बैठे, तो देनी किसी और को थी और लेने वो बैठ गई। तो जब वो बैठी, तब वो एकदम से हमारा आमना सामना हुआ और बड़ी दिक्कत आई। फिर उसकी व्याथाएं हमने सुनी, तब जाके हमें पता लगा कि उसको जला के मार दिया गया। उसके गलत हुआ उसके साथ हाँ, गलत हुआ। उसके बच्चे छोटे थे और वो उसके तन पे वो कह मतलब एकदम तन पे कपड़ा नहीं उसके, तो हमें साक्षात वो नज़र आ रही थी। हम्म तो फिर हमने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? हम्म उसने कहा मुझे एक साड़ी चाहिए, हम्म कुछ खाने को दे दो। पूरे तो डिमांड करी प्रॉपर दिया हमने फिर हाँ उसको। उस साड़ी तो उस समय नहीं थी। दूसरे दिन फिर हमने जाके ना दोबारा उसी दिन, हम्म अगले दिन जाके हम्म तो वो काम किया। मुझे आज भी वो दिन याद है। बहुत वो मंजर ज़बरदस्त था, दुःख भी बहुत हुआ हम्म कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म तो ये वो चीज़ एक ज़रूर जीवन में ऐसा हुआ। बाकी ईश्वर की कृपा रही है, महाकाल की, भैरव की, कि ये अभी इतने तक अटैक ऐसे हुए नहीं नहीं, इतने नहीं हुए। गड़े धन के बारे में क्या कहना चाहते हो आजकल बहुत ज्यादा क्वारीज आती हैं ये लोगों की कि हमारे यहाँ गड़ा धन है ये है नहीं, गड़ाधन होता है। गड़ाधन ये नहीं कह सकते कि नहीं होता है। हम्म गड़ाधन होता है। क्यों होता है? मैं भी बता सकता हूँ आपको कि कोई ज़माने की बात ही, आज से मान लो हम पीछे चले जाएँ, 100 150 साल पहले, 200 साल पहले चले जाएँ, तो उस समय क्या होता था, बैंक तो होते नहीं थे। लोग क्या करते थे कि ज़मीन में ही पैसे गाड़ते थे। तो जो तांबे का बर्तन हो गया, पीतल का बर्तन हो गया, उस ज़माने में चांदी और सोने के सिक्के चलते थे इंडिया में। ओके उस समय पहले हाँ, लोग धरती में ही वो तो धन वो गाड़ा क्या करते करते थे कि गाड़ देते थे। अब गाड़ दिया और कोई मर जाता था, कोई भूल जाता था। और कई लोग क्या होता था कि जैसे खजाने लूट के लाते थे, कई डाकू भी होते थे, कई राजा महाराजा भी होते थे। तो बैंक तो थे ही नहीं ना, तो उनमें धरती में ही खजाने गाड़ा हाँ, करते थे हाँ, हाँ, हाँ। तो बहुत सारे लोगों के निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि निकलते नहीं है। बहुत सारे लोग जब कोई अपना घर का निर्माण कर रहा होता है तब भी लिखा था। पर लक्ष्मी क्या होती है? लक्ष्मी के ऊपर जब पृथ्वी पे जब लक्ष्मी गाड़ी जाती है, तो 150-200 साल पहले गाड़ी गई लक्ष्मी कितने फुट गहराइयों में चली जाती है, क्योंकि ज़मीन तो ऊपर-ऊपर बढ़ती है ना। जैसे निर्माण होता है तो वो बढ़ती रहती है, तो वो नीचे चल जाती है। फिर क्या होता है कि लक्ष्मी विष्णु जी की धर्मपत्नी है, विष्णु जी का वास पाताल लोक में बताया गया है, वैकुंठ वासी है। तो लक्ष्मी अपने आप भी उसके नीचे वो धीरे धीरे चली जाती है। फिर क्या होता है कि उस लक्ष्मी पे सर्प वास करता है, सांप का वास हो जाता है सर्प का। ये मैंने भी तो सुना वो क्या होता है कि वो फिर उसको खोलते हैं तो नुकसान होने के डर रहते हैं। वो तो जिसके कर्म में लिखी होती है वही मिलता है। कई लोग तो जन्म के दोबारा आते हैं तो उनको मिली है। घर के अंदर मतलब नुकसान और भाई कई बार क्या होता है कि वो डेथ भी हो चीज़ को, जाती है हाँ, डेथ होती है, हो जाती है। वो अगर रूपी चीज़ हो गई तो नुकसान कर जाती है। इन पे राक्षसी भी पहरा लग जाता है। ये नहीं है आम साधारण चीज़ें नहीं है कि कई लोग क्या है अपने आप कोशिश करने लग जाते हैं, नुकसान करा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
और लक्ष्मी होती है, गड़ा धन होता है, ऐसी कोई बात नहीं। कर्म भाग्य में लिखा हो तो कईयों को लॉटरी नहीं लगती, ये भी तो है। तंत्र क्रिया में कैसे पता लगता है कि यहाँ गड़ा धन है? तंत्र क्रिया के अंदर हमें साधनाएं करनी पड़ती हैं, उसके तहत हम लक्ष्मी माता का आह्वान करते हैं। उसके बाद में उस जिस घर में हो, उस घर की मिट्टी होती है, उससे देखना पड़ता है कि है कि नहीं है। फिर उसके बाद में भी एक साधना होती है जो पूर्णमासी के दिन ही होती है। वो होने के बाद हमें पता चलता है कि भाई ये कार्य इनको सफलता कर सकता है या नहीं कर सकता। कई बार अंदेशे में भी रह जाते हैं कि ये काम हो सकता है, और जब करने लगते हैं तो फिर नुकसान होने लग जाते हैं घर के अंदर। हाँ, तो वो फिर कई बार स्टॉप करना पड़ता है उन चीज़ों को। लेकिन जैसे लोग हैं और लोगों को लगता है कि हमारा गड़ा धन है, तो क्या क्या संकेत मिलते हैं उनको कि संकेत उनको जैसे सर्प के सपने आना, पायल की झनकार सुनना घर के अंदर सोते हुए, और सांप निकलना बार बार घर से, या ओके। फिर सपने में आना। तो ये हिसाब आपने पीछे देखा नहीं, काफी टीवी पे आया था, नाथम मंदिर शायद है केरला में, कितना उसमें वो दरवाजे खोले गए थे, धन निकला था। एक दरवाजा उन्होंने नहीं खोला, उसमें सर्प बने हुए थे। बोले वो तब उस समय मैंने भी खबरों में ही सुना था कि कोई जमाने में खोला गया था, तो बोले अंदर इतना विशाल काय सर्प बैठा कि जो देखा वही मर गया। तो उसके बाद में वो दरवाजे खुले ही नहीं। तो ये एक वास्तविकता ये है, एक सच्चाई है जो आज भी गड़ा धन तो बहुत सारी जगह है मेरे हिसाब से। तो जहाँ किले हैं, यहाँ राजस्थान में, एमपी में, हाँ जी। महाराष्ट्र में किले बहुत हैं। बहुत है। तो राजा महाराजाओं की रियासतें थी, तो उनमें आज भी धन है, लेकिन वहाँ किसकी हिम्मत है उसको खोले? सही बात है। ये शक्तियां हो जाती है ना। अब जैसे भानगढ़ का किला है, बताया जाता है उसमें रात्रि में कोई रह ही नहीं सकता, प्रेत है। कभी मुस्लिम तंत्र से आमना सामना? हाँ, मुस्लिम तंत्र तो बहुत सारे लोग, अब कंट्रोवर्सी वाली बात है कि मुस्लिम लोग तो करते ही उल्टा है। असल में सीधा काम कराने जाओ तो भी लोगों के उल्टा ही कर देते हैं, नेगेटिव हो जाती है। तो वो अब इनके यहाँ क्या था कि हालांकि जो तंत्र क्रिया इन्होंने जो सीखी है, जो इनके यहाँ आई है ना, तो वो भी माँ कामाख्या के इनके जो पूर्वज थे वो भक्त हुए हैं। कामरूप कामाख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी, कामरूप कामाख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी जो थे ना, एक मुस्लिम थे, जोगी उनको पीछे लेगा, वो माता कामाख्या की उन्होंने भक्ति की। इनके धर्म में एक नक्शाए इस्माइल नाम करके है, उसमें ये कर्म करते हैं। तो है तो हिंदू से ही इन्होंने सीखा हुआ, पर इनकी विधि उल्टी है। जैसे इनके हाथ धोने का कार्य, इनको हम लोग क्लॉकवाइज फेरी लगाते हैं या अनक्लॉकवाइज लगाते हैं। हम जैसे चौकड़ी मार के पैर कमल आसन में बैठ के फिर कर्म करते हैं, ये मूधे को औंधे पगों से काम करते हैं, तो ऐसे करते हैं। तो ये करते बहुत सारे, पर इनमें भी क्या है, मैं ये नहीं कहूँगा ये सब गलत है, पर कुछ लोग क्या है कि पैसे के लालच में ना बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये सबसे बड़ी तो इनकी, मैं पावरफुल है सनातन से ज्यादा तंत्र ये? नहीं, इसमें एक दो चीजें हैं। वो क्या है, पहली तो ये है कि ये जो कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई आत्महत्या कर लेता है, उनकी आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं और उनसे फिर नेगेटिव काम करवाते हैं। तो ये चीजें जो है बड़ी दुखद चीजें हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो उनको ऐसा विवशता में ले आते हैं, तो बड़ी दुखद बात है। दूसरा क्या है कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तांत्रिकों में मैंने नहीं देखा है कि कोई 100 में से 2, 4, 5 होंगे जो पैसे के लिए करते होंगे, या 10% मान लीजिए। सही बात है। पर 90% तो मेरे जैसे होंगे जो कहेंगे नहीं यार गलत नहीं कर सकता, पहले मैं विचार करूंगा इस विषय में, मैं देखूंगा। ये नहीं करते ऐसा? आपको मैं बताऊं तो पंजाब में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पंजाब में उसको खेत्रपाल बोलते हैं। नहीं, वो हर जगह है जी, वो हरियाणा में भी बहुत है। हरियाणा में भी है। हाँ। वो इस वजह से है कि वो वैसी आत्माएं हैं जो एक शारीरिक संबंध बनाती हैं स्त्रियों के साथ में। नहीं, हमारे यहाँ जो क्षेत्रपाल बताया जाता है वो मतलब हमारे क्षेत्र की रक्षा करता है। नहीं, वो अलग है, वो अलग है। जो पंजाब में बोला जाता है ना, वो एक छाया को बोला जाता है। तो शब्दों के फर्क पड़ गए, शब्दों के फर्क हो गए। जैसे मान लो पंजाबी में जादू टोने को कहेंगे किता कराया है, साढ़े ते किसी ने कीता है।
गुजराती में बोलेंगे मैली विद्या थेगी, हमारे यहाँ किया करा है, और हरियाणा में बोलेंगे हमारे पे यार किसी ने किया हुआ भाई, किया करा किसी ने है, कर दिया से है, या भाई साहब से। और मारवाड़ी में, राजस्थानी में बोलेंगे भाई कोई जादू टूना कर रखा है। तो वो अलग अलग मतलब असल में शब्दों के हेर फेर है। तो मैं जो बात बताने जा रहा था, पंजाबी लोग इसको अच्छे से जानते हैं। तो वो क्या होती है कि वो पुराने समय पे ये पंजाब में ना काट मार बहुत ज़्यादा हुई हुई है, मृत्यु बहुत हुई है। ठीक है, आप अमृतसर में देखोगे ना तो लगभग ही आपको ना 30% 40% घरों में चिराग जलाते हैं लोग, हाँ, अपनी फैक्ट्रियों में, वो अपने घरों में। आड़े में हाँ, आला बना के, हाँ हाँ, दीवार के अंदर एक आला दीवार बना के के। अंदर, हाँ, वो बना के, तो उसमें मतलब चिराग जगाते हैं। लगभग मतलब 30% घरों के अंदर वो चीज़ें हैं और वो मानते हैं उनको, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या हैं, वो जब उस समय पे हुई तो पंजाब में क्या है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा है, असर है। तो ये सारी जो है ना आत्माएं जो हैं वो वैसी आत्माएं बन जाती हैं, जैसे जिनकी जवानी में मृत्यु हुई होती है, ओके, और वो वैसी आत्माएं बन जाती है। तो वो क्या है कि जैसे औरतों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने लग जाती है। मेरे पास ऐसा ही केस आया था एक, तो उसमें सेम ऐसी हालत थी। ये आजकल बड़े केस आ रहे हैं कि औरतों के साथ कोई ऐसी, जी 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 जी, ये क्या है क्या ये एक्चुअल? ये वैसी आत्माएं होती हैं जिनको मोक्ष नहीं मिल पाता, जिनके फैमिली परिवार ने कोई उनका मोक्ष नहीं करवाया होता, और वो क्रूक होते हैं पहले से, और मृत्यु के पश्चात और ज्यादा क्रूक हो जाते हैं। तो उनकी अभिलाषाएं पूरी नहीं होती है, तो इसलिए ऐसा हालात करते हैं। तो मेरे पास जो केस आया था वो बड़ा विडंबना वाला केस था। ये बात है 2005 की। हाँ जी, तो 2005 में केस आया था। तो उसमें वो जो चीज़ थी ना, उसके पति को भी नज़दीक नहीं आने देती थी। तो जब पति पास में नहीं आएगा तो बड़ी विडंबना फैल जाएगी घर में। तो हालांकि एज भी हो गई थी लेडी की, तो कोई ये नहीं थी कि कोई बच्ची थी, 30-35 साल के लगभग एज थी, 35 साल के से भी ऊपर हो गई। तो मेरे पास वो केस आया था, देखा हमने जा करके, तो वो विकराल रूप, जैसे ही घर के अंदर कोई हल करने आता तो वो अंदर से बोलने लग जाता उसके, चले जाओ, ये है वो है, नहीं खत्म होऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। और वो सिर पटकने लग जाती थी औरत का इतनी जबरदस्त तरीके से कि इंसान घबरा जाता है। ये देख के क्या, हाँ, ये अपने हो आप क्या को रहा मतलब अपने है? बाल नोचना, मतलब कि कपड़े फाड़ना, तो इतना बहुत बुरा हाल देखने को मिला। तो उस समय फिर जाके हमने उनका हल किया, और उसके लिए फिर हमें काशी जाना पड़ा। काशी में फिर उनका हल किया, वहाँ मोक्ष दिया उन चीज़ों को, ओके, क्योंकि इन वैशी आत्माओं का जो मोक्ष द्वार है ना वो काशी है, या तो काशी होगा या हरिद्वार होगा। ओके, तो उनका काशी जाके हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हज़ारों लोगों से इलाज करवा चुके थे, नहीं फ़ायदा हुआ। पर हुआ यूँ कि मेरे एक शिष्य थे, तो उनसे उनकी मुलाकात हुई, काम उन्होंने भी किया था पर नहीं हुआ उनसे। तो फिर मुझसे उन्होंने मुलाकात करवाई कि आप बात कीजिए। फिर हम लोग किए, और ठीक हो गया था उनका। अभी तो उनकी डेथ हो गई, औरत की नेचुरल डेथ हुई, पर वो चीज़ हल हो गई थी उस समय। तो अच्छे से उनका जो 20-21 साल जो जीवन था वो 20 के साल बढ़िया निकला उसके बाद में। तो ये चीज़ें क्या होती है कि वैसी आत्माएं होती है जिनका हल नहीं हुआ होता ना, ये मतलब घर परिवार ने कभी मोक्ष नहीं करवाया, वो चीज़ें जो है आत्माएं जो हैं वो ऐसी चीज़ें करती। लोगों को परेशान कर। और कोई बताओ सर, आप फॉरेन का कोई केस बताओ। फॉरेन के तो बहुत सारे केस हैं। आपको मैं बता दूं कि ये हम लोग ये सोचते हो कि इंडियन लोग ही करते हैं ऐसा, ब्लैक मैजिक करते हैं या वशीकरण ब्लैक करते मैजिक हैं। तो सर है ही अफ्रीका का। हाँ, तो कई लोगों को नहीं पता है ना, तो हो सकता है आपके पॉडकास्ट से पता चल जाए। तो वो ऐसा है कि मेरे पास केस आया था ऐसा ही सेम ही, जो अब कनाडा से थी लड़की, वैंकूवर से, उनके ऊपर है ना वशीकरण कर दिया गोरे ने, और वहीं से ही करवा लिया। तो लड़की का ये हाल हो गया कि वो घर से मतलब बेघर हो गई, घर से घर छोड़ के ही चली गई, माता पिता के खिलाफ ही हो गई। तो माँ बाप जो थे बेचारे वो बड़े भगवान को मानने वाले कि भाई ये हुआ क्या हमारे साथ में। तो धीरे 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 उस बंदे ने ऐसा नेगेटिव कर दिया था कि उनके एक बेटा था वो भी घर छोड़ के चला गया। तो जिसके 2 बच्चे हों और दोनों ही चले जाएं तो इंसान कहाँ टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उनकी ये नौबत आ गई थी, वो एजेड थे, मतलब कि कोई तकरीबन 60-65 साल एज थी उनकी। तो हालात ये हो गए थे कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों सुसाइड की नौबत पे आ गए कि भाई अब ख़त्म हो गया, जीवन ख़त्म करेंगे। तो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा करने वाला भगवान होता है, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए।
रास्ता दिखाने वाला बड़ा बन जाता है। तो वो ऐसे ही जब ये हालात रहे तो कहीं न कहीं मिले होंगे किसी से पार्क में या कहीं कोई अपने काम पे। तो उन्होंने मेरा उनको बताया। तो उन्होंने मुझे कॉल किया। ये बात है 2009 की बात थी। तो तब उन्होंने मुझे कॉल किया कि भई गुरुजी हमारे साथ ऐसी-ऐसी स्थिति हुई है। फिर हमने देखा तो वो लोग बहुत ज़बरदस्त करते हैं वो भी। वो भी जो क्रियाएँ करते हैं ना, तो यहाँ तक कि वो मतलब जानवरों की जो हड्डियाँ होती है भई, पॉडकास्ट में तो मैं क्या-क्या बताऊँ आपको, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें अनलीगल है, उनको वो यूज़ करते हैं। सामग्री जो होती है, तंत्र सामग्री, सामग्री। तंत्र सामग्री जो है, हम्म। वो यूज़ की और यहाँ तक कि उन्होंने मनुष्य की भी जो हड्डियाँ यूज़ की उसमें। और वो काम करके मतलब लड़की को ना खिलाया गया। मतलब पीस के, काम करके, उसकी एक राख बना के और लड़की को ऐसा खिलाया गया कि वो लड़की पागल हो गई। भई माँ-बाप उसको दुश्मन लगने लग गए। लड़का जो था वो अपने आप ऐसे ही घर छोड़ के चला गया। मतलब उसकी पावर के, या हम लोग सोचते हैं ना कि एक पे सिंगल पे किया है, ऐसा नहीं होता है। उसके नज़दीक जितने रहते हैं उन पे भी उसका असर आता है। ज़्यादा नहीं आता तो 20%, 30%, 40%, 50%। फिर जाके उनका वो काम हमने किया और लड़की बड़ी मुश्किलों से वापस आई। जब आई तो आज उनका घर बसा हुआ, लड़की भी उन्होंने शादी कर दी और परमात्मा की कृपा अब तो नाते-नातियाँ हैं। लड़का भी उनका फिर वापस आ गया था। काम कैसे करते हो आप फॉरेन में वीडियो कॉल से, कैसे, क्या देखिए तरीका? ऐसा है कि मैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से काम करता हूँ, क्योंकि इतनी दूर बैठे हैं। ब्रह्मांड तो खैर हमारा एक ही है, हवा भी एक ही रहती है। तो ग्रह जो है सारे ब्रह्मांड में है, नवग्रह पे हम चलते हैं, है ना। तो नवग्रह के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो ब्रह्मांड में है नवग्रह और ये पृथ्वी जो है सारी उसी में विराजमान है, चाहे फॉरेन कोई हुई हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई भी जगह हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले देखते हैं क्या परेशानी समस्या है, फिर वीडियो कॉल के माध्यम से अगले को पूजा में विराजमान करते हैं, ओके। उसकी उपस्थिति देते हैं। उसके बाद में अगर व्यक्ति वहाँ खुद कर सकता है तो मैं वैसे काम वहाँ खुद के हाथों से उनसे करवाता हूँ। जो कर्म मैं यहाँ करूँगा और उसका फल वहाँ उसके अंदर चीज़ों के अंदर प्रवेश करवा देते हैं। जैसे कई चीज़ें होती हैं हमें भेजनी पड़ती हैं, हम्म। तो उनके तहत वो काम हो जाता है, तंत्र क्रिया के तहत जो चाहते हैं। और कोई आके ही करवाना चाहता है तो वो आके भी हो सकता है, फ़ोन के माध्यम से भी हो जाता है, क्योंकि दूर बैठे हैं, इतने दूर मुश्किल हो जाता है, आना जाना किराया ही बहुत लग जाता है। तो घर बैठे भी वो करवा सकते अब जाते जाते मैं आपसे आखिरी एक ऐसा केस जानना चाहता हूँ जो कि आपके लिए एक परेशानी एक खड़ी कर दी हो, जिसने आपके लिए मतलब मुसीबतें खड़ी कर दी हो, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस। हैं। वो हुआ यूँ था कि एक केस था, उस पे प्रेतों का असर था बहुत ज़्यादा। मतलब एक आत्मा थी, वैशी आत्मा, जो लड़के के अंदर आ गई थी। तो जब मैंने उनका घर जाके देखा ना, पहले तो मैंने मना कर दिया था कि भई मैं घर किसी के जाता नहीं हूँ। तो बड़ी रिक्वेस्ट पे उन्होंने मुझे बुलाया। आप मानोगे नहीं, मेरी अंतरात्मा भी कहीं न कहीं उस दिन हिल गई थी, क्योंकि उसने अपने शरीर को काट रखा था, अपने शरीर के जगह जैसे उसने काट दिया। खून आ रहे हैं उसकी जगह-जगह से अपने आप को। तो इतनी ज़्यादा पीड़ा में वो इंसान, और उसके अंदर, घर के अंदर जाए तो कमरा जो बना था उसके अंदर आप जा नहीं सकते, इतनी बदबू अंदर से। मतलब सब कुछ उसने अंदर ही करना, कुछ खाना नहीं, इतनी विडंबना थी। और एक ही एक लड़का था, सिंगल लड़का। सिंगल लड़का था, और किया भी उसके सगे चाचा ने था। क्या बात। ये बड़ी दुखद बात है, सगे रियल चाचा ने। क्योंकि असल में होता क्या है कि ये जो जादू टोना, प्रेत चीज़ें, तंत्र क्रियाएँ, ये कोई दूसरा इंसान नहीं कराता है, ये घर वाले करते हैं। क्योंकि दूसरे को कोई मतलब ही नहीं है। सही वो बात आप है। वो क्या कर रहे हो कोई पता ही नहीं है। सही बात है। भई आप अपनी ज़िंदगी में कैसे जी रहे हो, किसी और को क्या किसी को क्या मतलब है? मतलब, सही बात है। या तो कोई मतलब नज़दीकी होता है या कोई यार फ्रेंड होता है, वो ही ऐसे काम करते हैं। तो उस बच्चे की हालत देख के ना, हम्म। उस बच्चे की हालत देख के बड़ा मन को बड़ा ठेस पहुँची। उनका भी इलाज मैंने किया, बच्चा वो ठीक हुआ, पर मर के निकला। दूसरी ज़िंदगी उस बच्चे को मिली। यानी उसने अपनी उँगलियाँ चबा लीं, शरीर में जगह-जगह खून निकाल लिया, और जो आता, उसकी माँ आती उसको हाथ उठा देना, पिता आता उस पे हाथ उठा देना, क्योंकि वो तो बेशुद्ध था ना, वो चीज़ें अंदर से, जो प्रेत था वो था काम कर रहा था। और वैसी प्रेत था, बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि वैसा प्रेत मैंने ज़िंदगी में किसी में देखा ही नहीं है, अभी तक। मतलब उस दिन एक आत्मा झंझोर हो जाती है ना, वो चीज़ हो गई। और जब पता चला
कि किया किसने, जब इलाज हुआ, ठीक हुआ लड़का, फिर हमने उस प्रेत से पूछा कि कार्य कहाँ से हुआ, फिर उस कार्य तक गहराई तक पहुंचे, किसने किया, फिर जाके पता चला कि वो चाचा ने किया। तो भाई जो थे ना, उनके वो आंसू मैं देख नहीं पाया, इतने रोए वो। मतलब अपनों के अपना नुकसान कितना करते हैं, ये हैरानगी वाली बात है। हमारा दुख आज देती हैं बातें। शुरू से यही टॉपिक चल रहा है कि भाई को भाई मार रहा है। देखिए वक्त कैसा आ गया है, खून का पानी हो गया है। तो वो बड़ी विडंबना थी उस बच्चे का। आगे वो जीवन अब अच्छा है, बेहतर है, पर क्या वो जो उनका दौर रहा ना, 6 महीने वो परेशान रहा, तो 6 महीनों में उन पूरे परिवार ने नरक देखा है। हम्म, जीते जिंदगानी अगर किसी ने नरक देखा हो ना किसी परिवार ने, तो उन्होंने देखा है। और सही मायने में क्या है कि कुछ चीज़ें हम लोग माने या ना माने, कल जैसे अमावस्या थी, अमावस्या पूर्णमासी के दिन जो अभी ये पॉडकास्ट देखें, नए यूथ है, युवा देखें, तो जरूर गौर फरमाएं, सहवास नहीं करना चाहिए। अमावस्या और पूर्णमासी के समय सहवास नहीं करना चाहिए, यानी संभोग क्रियाएं पति पत्नी को नहीं करनी चाहिए। एक ही रात। हाँ, जिस दिन अमावस्या रात होती है, पूर्णमासी रात होती है, और एक समय ऐसा होता है कि एक संध्या के समय नहीं, जब भगवान का वक्त होता है ना, आरती का, मंदिरों में आरती होती है, और एक सुबह के वक्त नहीं। इसमें नेगेटिव जब जो संतान किसी को लग जाती है, ये बात मैं आपको बताने क्यों जा रहा हूँ, एक टॉपिक आ गया मेरे दिमाग में, बताता हूँ आपको वो बात बताइए है। बताइए बताइए। वो क्या हुआ, इस चीजों में जो इनमें गर्भ धारण कोई औरत कर लेती है, तो वो संतान नुकसानदेह पैदा होती है घर में। जैसे अभी आपने आपने सुन, पता है मेरे को किस चीज की याद दिला दी? अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, हिरण्यकशिपु। जी जी जो वो दो पुत्र थे, जी एक हिरण्याश और जी हिरण्यकशिपु, जी। वो दोनों भी ऐसे ही पैदा हुए थे जैसे आपने बताया। अब मैं आपको यहाँ कलयुग की बात बता रहा हूँ। कलयुग में क्या है, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा है, 18-19 साल का, पता नहीं कहाँ का, मैं खबरों में देख रहा था, हम्म, उसने अपने पिता के टुकड़े कर दिए। एक हाँ, 18 ड्रम 17 में भर 18 दिया। साल का ड्रम में भर दिया। 17-18 साल का बच्चा है, क्या उसको इतना बड़ा क्रोध आया होगा, क्या उसके अंदर ऐसी भावना रही होगी, क्या क्या लगता है पिता ने आपको? उसको इतना क्या बुरा कह दिया होगा, और क्यों उसने कर दिया। ये वो शक्तियां हैं जो, ये क्या होता है कि इन दिनों पूर्णमासी के समय, पूर्णमासी की जो रात्रि होती है, अपनी अमावस्या की जो रात्रि होती है, इनमें नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है। मतलब इन चीज़ों पे चरम सीमा पे होती है। भूत प्रेत आत्माएं जो होती हैं, इन पे बहुत शक्तियाँ होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि उस गर्भ में जो प्रवेश उस समय जो होता है, संतान पैदा हो जाती है ना, तो वैसी संतानें फिर पैदा होती है जो अपने पिता को भी मार कुल का सकती नाश हैं, करती हैं। पिता को भी